Good morning, everybody. I am Sunil Kadam, your sports teacher and a karate teacher. कराटे में पिछली बार हमने देखा था फेस ब्लॉक के बारे में। इस बार हम सीखेंगे स्टमक ब्लॉक। फेस ब्लॉक यानी जोदानुके एंड स्टमक ब्लॉक यानी चुदानुके। जापानीज में स्टमक ब्लॉक को चुदानुके कहते हैं। मैं जापानीज वर्ड्स आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कराटे में मैक्सिमम वर्ड्स जो है वो जापानीज है एंड इंग्लिश है, तो आपको जापानीज एंड इंग्लिश दोनों भी वर्ड्स पता होने चाहिए, इसलिए मैंने आपको जापानीज में बताया है। ब्लॉक को उके कहते हैं। हम आज सीखेंगे चुदानुके यानी स्टमक ब्लॉक। तो उसके पहले हमें करना है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, फिर करनी है वार्म अप एक्सरसाइज, देन स्पेसिफिक एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज एंड वार्म अप एक्सरसाइज हमने पिछले 2-3 बार देखा है कि ये है। आज हम स्पेसिफिक एक्सरसाइज में एक नए टाइप के पुशअप्स देखेंगे और फिर करेंगे चुदानुके यानी स्टमक ब्लॉक। वज्रासन में बैठना है। हर बार वज्रासन में क्यों कहता हूँ? क्योंकि आपको कंफर्टेबल लगे पुशअप्स के लिए पोजीशन लेने के लिए। शोल्डर डिस्टेंस लेने हैं, फ्लैट हैंड रहेंगे आपके, बॉडी वेट पूरा हाथ पे, दोनों पैर स्ट्रेट एंड जॉइंट करने हैं। फिर यहाँ से आपको एल्बोज टच करने हैं नीचे एंड ऐसे ही ऊपर आना है। बॉडी का सपोर्ट नहीं लेना है, कहीं भी टच नहीं होनी चाहिए नीचे बॉडी, सिर्फ एल्बोज टच कीजिए। देखो मेरी बॉडी इतनी ऊपर है एंड यहीं से आपको एल्बोज स्ट्रेट करने हैं। तो इस तरह से आपको पुशअप्स करने हैं। ये पुशअप्स जो है आपके फोरआर्म्स पे ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे, क्योंकि पूरा वेट आपका फोरआर्म्स पे आता है जब इस तरह से पुशअप्स होते। तो फोरआर्म्स एंड आर्म्स दोनों पे रहेंगे, लेकिन फोरआर्म्स पे उसका इफेक्ट ज़्यादा है। हम फिर एक बार करेंगे स्पेसिफिक एक्सरसाइज में। ये है फोरआर्म्स के लिए पुशअप्स, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। इस तरह से आपको मिनिमम 5 पुशअप्स करने हैं। मैक्सिमम जितनी आपकी कैपेसिटी है उतने पुशअप्स कर सकते हैं। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज एंड वार्म अप एक्सरसाइज के बाद ये हो गए पुशअप्स यानी स्पेसिफिक एक्सरसाइज। अब हम करेंगे फेस ब्लॉक का रिवीजन। फर्स्ट में लिखना है एज आई सेड फेस ब्लॉक यानी जोदानुके। राइट हैंड से फेस को कवर किया, लेफ्ट हैंड बाहर से ऊपर। 1 फिस्ट डिस्टेंस यहाँ होना जरूरी है, ताकि ऊपर से किसी ने आपके हेड पे अटैक किया तो उसे डिफेंस होने के लिए। ये दूसरे हाथ से हम ट्राई करेंगे, कवर, बाहर से ब्लॉक, तो एंड बाहर से ब्लॉक। ये है फेस ब्लॉक। हम फेस ब्लॉक 10 काउंट विथ स्पीड करेंगे। 1, दोनों हाथों के कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, एक हाथ खींच के दूसरा हाथ छूट। 2, इस तरह से। 3, 4, 6 more, 5, 6, 7, 8, 2 more, 9, 10। ये है फेस ब्लॉक। हम फेस ब्लॉक का फिर से 10 काउंट रिवीजन करेंगे। जोदानुके, फिर से राइट हैंड से ब्लॉक, लेफ्ट एंड ब्लॉक। 1, 2, ये फेस ब्लॉक ऊपर, 3 ब्लॉक, 4 विथ ब्रीदिंग, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये था फेस ब्लॉक। अभी हम सीखेंगे स्टमक ब्लॉक। स्टमक ब्लॉक यानी चुदानुके। और श्वास में रुकना है, फिर से स्टमक एरिया में करना है, इसलिए स्टमक ब्लॉक कहते हैं। तो स्टमक एरिया जो है आपका ब्लॉक के साथ कवर होना चाहिए इस तरह से। ये है तो
बाहर से ब्लॉक। अभी ये बाहर से ब्लॉक करते टाइम आपको जो स्टो का हाथ है ये इनसाइड लिया है तो उसे खींचना है, तो कोऑर्डिनेशन होगा दोनों हाथों का। ये है स्टो, ये ब्लॉक, स्टमक ब्लॉक। जब हम सब एक साथ करेंगे तो स्टमक ब्लॉक कह के भी कर सकते हैं, स्टो एंड ब्लॉक ऐसे कह के भी कर सकते हैं। फिर से देखेंगे हम 1 काउंट स्टो, 2 काउंट ब्लॉक, 1 एंड 2, ये है स्टमक ब्लॉक। अभी हम विथ स्पीड करेंगे 10 काउंट, 1 विथ ब्रीदिंग, 2 इस तरह से, 3 4 45 डिग्री एंगल में आना जरूरी है तो ये ब्लॉक पूरा हो जाएगा, ठीक से हो जाएगा। 5 6 7 8 9 10। स्टमक ब्लॉक जो है हम फिर से देखेंगे। स्टमक ब्लॉक में आपको स्टमक एरिया कवर करना है। ये तो होने के बाद जब आप ब्लॉक करोगे तो आपका फिस्ट शोल्डर लेवल आना जरूरी है एंड 45 डिग्री एंगल में आपका हाथ आना चाहिए। स्टो एंड ब्लॉक इस तरह से स्टमक ब्लॉक करना है, जिसे चुनामुखी कहते हैं। 1 इस तरह से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये है स्टमक ब्लॉक। अभी हम देखेंगे स्टमक ब्लॉक का यूज, जैसे पार्टनर में इसे कैसे करते हैं। तो ये देखते हैं स्टमक ब्लॉक पार्टनर में कैसे यूज होगा। सपोज आपको किसी ने पंच किया है, राइट को राइट हैंड पंच, पंच स्टमक लेवल। ये जो पंच है पहले उससे हमने स्टो किया तो देखिए आप सेफ हो गए। स्टो कैसे करना है, अगर राइट हैंड से पंच किया है तो आपका लेफ्ट हैंड से स्टो होगा एंड स्टमक ब्लॉक। मैंने 45 डिग्री एंगल आपको बताया था, ये है 45 डिग्री एंगल में एक पंच उसका लॉक हो गया है। अगर ये ज्यादा आगे गया तो ये फिर से आपके मुंह पे अटैक कर सकता है, इसलिए इसे यहीं पे ब्लॉक करना है इस तरह से। अभी ये हाथ खींच के पार्टनर ने दूसरा पंच कर दिया स्टमक लेवल, ये खींच के दूसरा पंच इस तरह से, तो जो ब्लॉक का हाथ है वही आपके स्टमक एरिया में जाएगा और फिर ब्लॉक हो जाएगा। ये ऐसे करने से देखो हमने ये पूरी बॉडी लॉक हो गई। अगर वो सामने से पंच करना चाहता तो पंच पहुंचेगा नहीं आपसे, लेकिन अगर ये ब्लॉक किया है हमने तो ये पंच सीधे पहुंच सकता है, इसलिए हमेशा इस तरह से ब्लॉक होगा। ये स्टमक ब्लॉक जो है आपका हो गया। तो आज हमने सीखा स्टमक ब्लॉक, फेस ब्लॉक की रिवीजन एंड स्टमक ब्लॉक सीख लिया। नेक्स्ट टाइम हम सीखेंगे सेंटर ब्लॉक के बारे में। तब तक